Good evening, friends. Today we are going to talk about how to bring silk fabric into India from other countries. तो आज का हमारा टॉपिक है कि सिल्क फैब्रिक हम कैसे इंपोर्ट करें इंडिया में फॉरेन कंट्री से। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसकी कॉस्टिंग निकालनी बहुत ज़रूरी है। मंगाने से पहले सप्लायर बायर के रेट और ड्यूटी स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी तो आप इसमें जो पे करेंगे ही करेंगे, बाकी इसमें आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी पे करनी पड़ सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 सेक्शन 9A में लगाई जाती है। इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो गुड्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजर्ड ना करें। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रोसेस बनाया है। इसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उन्होंने बैठा रखी है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होती है कि हम जैसे बाहर से कोई गुड्स मंगवा रहे हैं और वो हमारी कंट्री में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हम बाहर से सस्ते मंगा रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे कि आजकल मोदी जी आपको दिख रहा होगा बहुत कह रहे हैं मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, तो ये एक उसी तरह का ही आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इसको ही बोलते हैं, कि हम बाहर से ना मंगा करके यहाँ से ख़रीद लें। क्योंकि जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है अपनी कंट्री का, ऑन कंट्री वेयर वी आर लिविंग, जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ का जो मैन्युफैक्चर है उससे ख़रीद लेंगे। हमें ये ना हो कि हमने तो इतना सस्ता मंगा लिया बाहर से कि जो यहाँ वो बना रहा है 5 रुपये का और हमें वहाँ बाहर से मिल रहा है वो 1 रुपये का वही सामान। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री हमारी उसको इंजरी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी डिप्यूट की है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करती है। तो ये सिल्क फैब्रिक पे भी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी एप्लीकेबल है। हाँ, कहाँ से हम मंगवाते हैं? अगर हम चाइना से मंगवाते हैं, चाइना से या चाइना के किसी और प्रोविंस से मंगवाते हैं, चाइना में कोई और सिटी है, कोई स्टेट है, वहाँ से मंगवाते हैं, तो उन सब पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की जाती है। अब इसमें आपको क्या क्या कागज़ चाहिए होंगे सिल्क फैब्रिक के लिए? इसमें आपको चाहिए होगा कमर्शियल इन्वाइस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल। बिल ऑफ लेडिंग अगर सी है बाई सी तो बिल ऑफ लेडिंग, अगर बाई एयर है तो एयरवे बिल। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा आपको इसमें टीटीसी की रिपोर्ट, दैट इज़ टेक्सटाइल कमेटी रिपोर्ट, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि ये नॉन हजार्डस डाई इसमें है या नहीं है, अगर हैं तो कितनी % है, और ये डाइड है या नॉन डाइड है वो आपको पेपर सबमिट करने से पहले उसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसका क्लासिफिकेशन है 5007। मोस्टली जो सिल्क फैब्रिक है या उससे रिलेटेड है वो सारे इसी में क्लासीफाई किए जाते हैं। अब एंटी डंपिंग जो ड्यूटी इसमें लगती है, जो कस्टम की बेसिक ड्यूटी लगेगी वो तो लगेगी, ये उसके साथ एक्स्ट्रा और ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। ये होती है कि आपने इसमें परसेंटेज कितनी उसकी सिल्क में किस जो कंटेंट है वो कितना है, शिफॉन कितना है इसमें, और क्या कहते हैं क्रेप कितना है, जॉर्जेट कितना है। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता जाएगा, सपोज़ कीजिए जैसे वो 20% है तो 2.15 समथिंग $US पर मीटर पे वो ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। अगर आप वो 20% से ज़्यादा है उसका रेशो उसमें क्रेप फैब्रिक का या जॉर्जेट का या किसी और शिफॉन का सिल्क में, तो 30% है या 40% ऊपर आपकी उसमें कैपेसिटी आ रही है उस फैब्रिक में जो मिक्सचर है, तो ये 3.10 हो सकता है, 4.10 हो सकता है, तो ये $7 तक भी जा सकता है, जितनी जितनी परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी अदर देन सिल्क। हाँ, 85% आपका सिल्क है तो फिर ठीक है, अगर 85% आपका सिल्क है। अगर 85% से कम का है और उसमें ज़्यादा मिक्सचर और जॉर्जेट का, शिफॉन का या कोई और आपने उसमें आइटम मिक्स करके आप ला रहे हो जो जिससे बन करके वो कंबाइन करके फैब्रिक बनाया, तो फिर उसमें आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो है वह हर्जाना भुगतना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा का। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी, मिलावट ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर इम्पोज की जाएगी।
तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें कि सिल्क फैब्रिक जो हमें मंगवाना है तो हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी का ध्यान रखना है। और टीटीसी टेक्सटाइल कमेटी की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तो वो होती है कि जिसके जो यहाँ पे इंडिया में गुड्स अराइव होने के बाद जो सैंपल विड्रॉ कर लिए जाते हैं थ्रू कस्टम ऑफिसर्स और थ्रू दियर एजेंट, दे सेंड दियर सैंपल्स टू टेक्सटाइल कमेटी एंड टेक द रिपोर्ट फ्रॉम दैम। उसमें रिपोर्ट में अपनी वो बताते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी है और इसमें नॉन हजार्डस डाई है या नहीं है। उसके लिए आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा इसमें कि ये डाइड है या नॉन डाइड है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग प्रोसेस। आपको डिक्लेयर करना है उसमें। अगर कोई कलर है उसमें तो उस कलर का नाम लिखना है आपको। इसमें उसकी विड्थ मेंशन करनी है, विड्थ और थिकनेस दोनों मेंशन करनी है। विड्थ हो गई चौड़ाई, थिकनेस हो गई उसकी मोटाई, जो फैब्रिक की मोटाई है। उसके लिए एक वो आता है फैब्रिक को मेज़र करने का, एक इक्विपमेंट होता है, उससे वो मेज़र किया जाता है। उसमें आप ऐसे फैब्रिक को प्लेस करेंगे तो उसकी वो थिकनेस बता देगा। जितने भी होगी वो आप डिक्लेयर करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू असेस भी की जाती है। बाकी देखने से पता चल ही जाता है अच्छा है या घटिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिल्क फैब्रिक अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ सकती है, जितनी जितनी परसेंटेज अदर फैब्रिक की उसमें ज़्यादा होगी, लाइक जॉर्जेट, शिफॉन और क्रेप। ये तीनों मिक्सचर अगर उसमें आप 20% से लेकर ये 40%, 60%, जितना जितना आप अबव जाएंगे उतने उतने $US उसमें बढ़ती जाएगी ड्यूटी। ये $7 तक जा सकती है, $2 से लेकर पर मीटर एंटी डंपिंग। जो उसके अलावा ड्यूटी है वो तो आपको पे करनी ही करनी है बेसिक, साथ में एंटी डंपिंग भी आपको पे करनी पड़ जाएगी और प्लस टेक्सटाइल कमेटी की रिपोर्ट। आई होप you like this video. If you like this video, please share and comment and subscribe our channel. Thank you so much. Goodbye. Jai Hind.